हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुम देव सर्वे सर्वकार्येषु सर्वदा। आपका हर पल सुंदर हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे संक्षिप्त रामायण। यदि आपको रामायण में रुचि है, आप इसे सुनना पसंद करते हैं, श्री राम का नाम लेना पसंद करते हैं, राम नाम में होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि रामायण सुनना मन को ही नहीं भाता, यह हमारे कर्मों को, हमारे भाग्य को मोक्ष प्रदान करता है, हमें मोक्ष प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आइए आरंभ करते हैं संक्षिप्त रामायण और इसे सुनकर आप प्रभु राम के चिंतन मनन और स्मरण में रहे, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के मानव अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य मृत्युलोक में मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। अंततः श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की थी। रामायण में 7 कांड हैं। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा सुंदर कांड, पांचवा किष्किंधा कांड और छठा लंका कांड और 7वां और अंतिम उत्तर कांड। तो आरंभ करते हैं बाल कांड से। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा हुए, जिनकी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा नामक पत्नियां थीं। संतान प्राप्ति के हेतु अयोध्यापति दशरथ जी ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसे रिंगी ऋषि ने संपन्न किया। देवदूत द्वारा दशरथ को खीर दी गई। भक्ति पूर्ण आहुतियां पाकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को हविष्य पात्र यानी कि खीर, जिसे पायस भी कहते हैं, वह दिया, जिसे राजा दशरथ ने अपनी तीनों पत्नियों में बांट दिया। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ से राम, कैकेयी के गर्भ से भरत का तथा सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजकुमारों के बड़े होने पर आश्रम की राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र जी राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए। राम जी ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला और मारीच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। धनुष यज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी के साथ उनकी नगरी मिथिला आ गए। रास्ते में राम जी ने गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया। मिथिला में आकर जब राम जी शिव धनुष को देखकर उठाने का प्रयत्न करने लगे, तब वह बीच से टूट गया और जनक प्रतिज्ञा के अनुसार राम ने सीता से विवाह किया। राम जी और सीता जी के विवाह के साथ ही साथ गुरु वशिष्ठ जी ने भरत का मांडवी से, लक्ष्मण जी का उर्मिला से और शत्रुघ्न जी का श्रुत कीर्ति से विवाह करवा दिया। यह था बालकांड। ओम नमः शिवाय। अभी आरंभ होता है अयोध्या कांड। राम जी के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। तब मंथरा, जो कैकेयी की दासी थी, उसने कैकेयी की बुद्धि को फेर दिया। मंथरा की सलाह से कैकेयी कोप भवन में चली गई। दशरथ जब मनाने आए तो कैकेयी ने उनसे वरदान मांगे कि भरत को राजा बनाया जाए और राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया जाए। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए। ऋंगवेरपुर में निषाद राज गुहू ने तीनों की बहुत सेवा की। कुछ आनाकानी करने के बाद केवट ने तीनों को गंगा नदी के पार उतारा। प्रयाग पहुंचकर राम जी ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से राम जी यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि से हुई मंत्रणा के अनुसार राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी चित्रकूट में निवास करने लगे। अयोध्या में पुत्र के वियोग के कारण राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। गुरु वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलवा लिया। वापस आने पर भरत ने अपनी माता कैकेयी की
उसकी कुटिलता के लिए बहुत ही भर्त्सना की और गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया कर दी। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया और राम जी को मनाकर वापस लाने के लिए समस्त स्नेही जनों के साथ चित्रकूट चले गए। कैकेयी को भी अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। भरत तथा अन्य सभी लोगों ने राम की वापस अयोध्या जाकर राज्य करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कि राम जी ने पिता की आज्ञा पालन करने और रघुवंश की रीति निभाने के लिए अमान्य कर दिया, यानी कि नहीं माना। भरत अपने स्नेही जनों के साथ राम जी की पादुका को साथ लेकर वापस अयोध्या आ गए। उन्होंने राम जी की पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया, स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे। श्री राम कथा सुनने और सुनाने वालों को श्री राम की कृपा और भक्ति प्राप्त होती है। श्री राम की कथा सुनने वाले भी पुण्य के भागी बनते हैं और श्रोतागण को भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इस कथा को खुद सुने, भक्तों को सुनाएं। श्री राम का नाम और कथा मोक्षदायिनी है, वे भक्तों को भवसागर पार लगाती हैं। श्री राम भक्तों की जय हो, उनके कल्याण ही कल्याण हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बालकांड और अयोध्या कांड के पश्चात आगे अरण्य कांड आएगा। अभी आप सुनेंगे अरण्य कांड, जो कि तीसरा कांड है रामायण का। इसे सुनकर राम के चिंतन मनन और स्मरण में रहें, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। अरण्य कांड। कुछ काल के पश्चात राम जी ने चित्रकूट से प्रस्थान किया तथा वे अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अत्रि जी ने राम की स्तुति की और उनकी पत्नी अनसुया ने सीता जी को पातिव्रत धर्म के मर्म समझाए। वहां से फिर राम जी ने आगे प्रस्थान किया और शरभंग मुनि से भेंट की। शरभंग मुनि केवल राम के दर्शन की कामना से वहां निवास कर रहे थे। अतः राम जी के दर्शनों की अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और ब्रह्मलोक को गमन किया। आगे बढ़ने पर श्री राम जी को स्थान स्थान पर हड्डियों के ढेर दिखाई पड़े, जिनके विषय में मुनियों ने श्री राम जी को बताया कि राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा डाला है और उन्हीं मुनियों की ये हड्डियां हैं। इस पर राम जी ने प्रतिज्ञा की कि वे समस्त राक्षसों का वध करके पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे। राम जी और आगे बढ़े और पथ में सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि ऋषियों से भेंट करते हुए दंडक वन में प्रवेश किया, जहां पर उनकी मुलाकात जटायु से हुई। राम जी ने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा ने आकर राम से प्रणय निवेदन किया, अर्थात श्री राम की सुंदरता देखकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव किया। राम जी ने यह कहकर कि वे अपनी पत्नी के साथ इस वन में हैं, उनका छोटा भाई अकेला है, उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार करते हुए शत्रु की बहन जानकर उसके नाक और कान काट लिए। शूर्पणखा ने अपने भाई खरदूषण से सहायता की मांग की और वह अपनी सेना के साथ लक्ष्मण जी से लड़ने के लिए आ गया। लड़ाई में राम जी ने खरदूषण और उसकी सेना का संहार कर डाला। शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई रावण से इस बात की शिकायत की। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा, जिसे सीता जी ने देखकर उस स्वर्ण रूपी मृग की छाल की मांग माता सीता ने श्री राम से की। श्री राम के मना करने पर भी वो नहीं मानी। अंततः श्री राम जी ने उस मृग को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे। वह वन में बहुत दूर तक निकल गए। उधर श्री राम जी ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा करते रहने की आज्ञा देकर श्री राम स्वर्ण मृग रूपी मारीच को मारने के लिए उसके पीछे चलते गए। बहुत बहुत दूर वन में जाने के पश्चात वो मारीच राम के हाथों मारा गया, परंतु मरते मरते मारीच ने राम जी की आवाज बनाकर हा लक्ष्मण का क्रंदन करने लगा, जिसे सुनकर सीता जी ने आशंकावश होकर लक्ष्मण जी को श्री राम जी के पास जाने को कहा और जोर जबरदस्ती करके राम को देखने के लिए भेज दिया। लक्ष्मण जी के जाने के बाद अकेली सीता को देखकर साधु के वेश में रावण ने सीता से अपने लिए भिक्षा की मांग की और छल पूर्वक सीता का हरण कर लिया और अपने साथ लंका ले गया। रास्ते में जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने तलवार के प्रहार से उसे अधमरा कर दिया।
सीता को न पाकर राम अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे। रास्ते में जटायु से भेंट होने पर उसने राम को रावण के द्वारा अपनी दुर्दशा होने और सीता को हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले जाने की बात बताई। ये सब बताने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए और राम जी ने उसका अंतिम संस्कार करके सीता की खोज में सघन वन के भीतर आगे बढ़ते चले गए। रास्ते में राम जी ने दुर्वासा के श्राप के कारण राक्षस बने गंधर्व कबंध का वध करके उसका उद्धार किया और शबरी के आश्रम जा पहुंचे, जहां पर कि उसके द्वारा दिए गए झूठे बेरों को उसकी भक्ति के वश में होकर बहुत बहुत प्रेम पूर्वक खाया। इस प्रकार राम जी सीता की खोज में सघन वन के अंदर आगे बढ़ते गए। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आइए सुनते हैं किष्किंधा कांड। सीता जी की खोज में श्री राम ऋष्यमुख पर्वत के निकट आ गए। उस पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। सुग्रीव ने इस आशंका में कि कहीं बाली ने उसे मारने के लिए उन दोनों वीरों को न भेजा हो, हनुमान जी को राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में भेजा। यह जानने के बाद कि उन्होंने बाली ने नहीं भेजा है, हनुमान ने राम और सुग्रीव में मित्रता करवा दी। सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी कि जानकी जी मिल जाएंगी और उन्हें खोज में वह सहायता करेगा, और साथ ही अपने भाई बाली के ऊपर किए गए अत्याचार के विषय में बताया। राम जी ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य तथा बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दे दिया। राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव विलास में लिप्त हो गया और वर्षा तथा शरद ऋतु व्यतीत हो गई। राम की नाराजगी पर सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा। सीता की खोज में गए वानरों को एक गुफा में एक तपस्विनी के दर्शन हुए। तपस्विनी ने खोज दल को योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा दिया, जहां पर उनकी भेंट संपाति से हुई। संपाति ने वानरों को बताया कि रावण ने सीता को लंका की अशोक वाटिका में रखा है। यह जानकर जामवंत ने हनुमान जी को समुद्र लांघने के लिए उत्साहित किया। श्री राम कथा सुनने और सुनाने वालों को श्री राम की कृपा और भक्ति प्राप्त होती है। राम की कथा सुनने वाले भी पुण्य के भागी बनते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। आइए सुनते हैं सुंदरकांड। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी के क्रियाकलाप का वर्णन किया गया है। आइए आरंभ करते हैं सुंदरकांड। जय श्री राम बोलकर पवन पुत्र हनुमान जी ने लंका की ओर उड़ते हुए आकाश मार्ग से लंका के लिए प्रस्थान किया। समुद्र के ऊपर उड़ते हुए उन्हें बहुत तरह की परेशानियां आई और असुरों ने लंका के मार्ग में तरह तरह की बाधाएं डाली। सुरसा ने हनुमान जी की परीक्षा ली और उसे योग्य तथा समर्थवान पाकर आशीर्वाद दिया। मार्ग में हनुमान जी ने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और लंकनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश किया। लंका में उनकी विभीषण से भेंट हुई और उनकी राम भक्ति देखकर बहुत बहुत प्रसन्न हुए। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तो देखते हैं कि रावण सीता जी को धमका रहा था। हनुमान जी को यह देखकर बहुत क्रोध आ रहा था और मन किया कि इसी क्षण रावण का प्राण ले लूं, परंतु श्री राम की आज्ञा का अवहेलना वे नहीं करना चाहते थे। रावण के जाने पर त्रिजटा ने सीता को सांत्वना दी और सीता से कहा कि मैंने आज सपने में देखा है कि एक वानर पूरी लंका को जला रहा है। तुम चिंता मत करो, राम आएंगे और तुम्हें मुक्त कराकर वापस ले जाएंगे। त्रिजटा की ऐसी बातें सुनकर माता सीता को थोड़ा साहस हुआ और बल मिला। जब त्रिजटा भी माता सीता को छोड़कर गई तो एकांत होने पर हनुमान जी ने सीता माता से भेंट करके उन्हें राम की बातें बताई और कहा कि मैं राम का दूत हनुमान हूँ, और माता सीता को उसकी पहचान के लिए उन्हें उनकी मुद्रिका दी, जो श्री राम ने हनुमान को यह कहते हुए दिया था कि ये मुद्रिका सीता को देना, वो तुम्हें पहचान जाएगी। इस तरह सीता ने हनुमान जी को पहचान लिया और बहुत प्रसन्न हुई। माता से वार्तालाप करने के पश्चात हनुमान जी को भूख लगी और रावण की अशोक वाटिका से बहुत बहुत से फल तोड़कर खाने लगे और पेड़ों को उखाड़कर फेंकने लगे। इस तरह से पूरी अशोक वाटिका को विध्वंस करने लगे। अशोक वाटिका को विध्वंस करते देख रावण के पुत्र अक्षय कुमार हनुमान जी से युद्ध करने लगे और युद्ध में हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया। रावण का पुत्र मेघनाद भी हनुमान जी से युद्ध करने चला आया। भीषण युद्ध हुआ, परंतु हनुमान जी को नागपाश में बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण के प्रश्न के उत्तर में हनुमान ने अपना परिचय राम के दूत के रूप में दिया
और हनुमान ने रावण से कहा, अब भी समय है, सीता मैया को तुम छोड़ दो और श्री राम जी की शरण ले लो, वरना तुम भी मारे जाओगे। रावण ने अभिमानवश क्रोधित होकर अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि हनुमान जी की पूंछ में तेल में डुबाकर कपड़ा बांधकर आग लगा दो, और ऐसा ही किया गया। तब हनुमान जी को त्रिजटा की बात याद आई। उन्होंने मन बना लिया कि पूरी लंका को ही जलाकर राख कर देंगे। यह मन में विचार कर अपनी पूंछ को लंबी कर दिया और उड़ते हुए आकाश मार्ग से सभी लंका के भवनों और महलों को आग लगा दी और सारी लंका धू धू कर जलने लगी। इस तरह हनुमान ने लंका का दहन कर दिया। लंका दहन करने के पश्चात हनुमान जी सीता माता के पास पहुंचे और सीता से अपनी पहचान के लिए कुछ देने को कहा, और सीता ने अपनी चूड़ामणि देकर उन्हें विदा किया। वे वापस समुद्र पार आकर सभी वानरों से मिले और सभी वापस सुग्रीव के पास चले गए। हनुमान जी के कार्य से राम अत्यंत प्रसन्न हुए। राम वानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। उधर विभीषण ने भी रावण को बहुत समझाया कि राम से बैर न ले। इस पर रावण ने विभीषण को ही अपमानित कर लंका से निकाल दिया। विभीषण राम जी की शरण में आ गया और राम जी ने उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। राम जी ने समुद्र से रास्ता देने की विनती की। विनती न मानने पर राम जी ने क्रोध किया और उनके क्रोध से भयभीत होकर समुद्र ने स्वयं आकर राम जी से विनती करने के पश्चात नल और नील के द्वारा पुल बनाने का उपाय बताया। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। आइए आरंभ करते हैं लंका कांड। जामवंत के आदेश से नल नील दोनों भाइयों ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बांध दिया। श्री राम ने श्री रामेश्वर की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा की और सेना सहित समुद्र के पार उतर गए। समुद्र के पार जाकर राम जी ने डेरा डाला। पुल बंध जाने और राम के समुद्र के पार उतर जाने के समाचार से रावण के मन में अत्यंत व्याकुलता उत्पन्न हुई। मंदोदरी के राम से बैर न लेने के लिए समझाने पर भी रावण का अहंकार नहीं गया। इधर राम अपनी वानर सेना के साथ मेरू पर्वत पर निवास करने लगे। अंगद राम के दूत बनकर फिर लंका में रावण के पास गए और उसे राम की शरण में आने का संदेश दिया और सीता मैया को छोड़ देने को कहा, किंतु रावण नहीं माना। शांति के सारे प्रयास असफल हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। लक्ष्मण और मेघनाद के मध्य घोर युद्ध हुआ। शक्तिबाण के वार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उनके उपचार के लिए हनुमान जी सुषेण वैद्य को ले आए और खुद संजीवनी लाने के लिए चले गए। गुप्तचर से समाचार मिलने पर रावण ने हनुमान के कार्य में बाधा के लिए कालनेमी को भेजा, जिसका हनुमान ने वध कर दिया। औषधि की पहचान न होने के कारण हनुमान जी पूरे पर्वत को ही उठाकर वापस चले। मार्ग में हनुमान जी को राक्षस होने के संदेह में भरत ने बाण मारकर मूर्छित कर दिया, परंतु यथार्थ जानने पर अपने बाण पर बैठाकर वापस लंका भेज दिया। इधर औषधि आने में विलंब देखकर राम प्रलाप करने लगे, परंतु सही समय पर ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पूर्व हनुमान औषधि लेकर आ गए और सुषेण के उपचार से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। उधर लंका में रावण ने युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने भी रावण को राम की शरण में जाने की असफल मंत्रणा दी। युद्ध में कुंभकर्ण ने राम के हाथों परम गति प्राप्त की। लक्ष्मण ने मेघनाद से युद्ध करके उसका वध कर दिया। राम और रावण के मध्य अनेकों घोर युद्ध हुए और अंत में रावण राम के हाथों मारा गया। विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर राम सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। राम वनवास को पूरी करते हुए अयोध्या वापस आ गए। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेशाय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम कथा सुनने और सुनाने वाले को श्री राम की कृपा और भक्ति प्राप्त होती है। श्री राम की कथा सुनने वाले भी पुण्य के भागी बनते हैं और श्रोतागण को भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इस कथा को खुद भी सुने, औरों को भी सुनाएं। श्री राम का नाम और कथा मोक्षदायिनी है। यह भक्तों को भवसागर के पार लगाती है। आइए सुनते हैं उत्तरकांड, जो कि अंतिम कांड है। अयोध्या आगमन के बाद श्री राम अपनी माता और अपने स्नेही बंधु और गुरु और भाइयों से मिलते हैं। इसके बाद राम जी का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होने के बाद बड़ी निष्ठा के साथ श्री राम शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। उनके शासन में अयोध्या की प्रजा बहुत आनंदमय में थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।
एक ऐसी घटना घटती है कि सीता का त्याग करना पड़ता है श्री राम को। उसके बाद सीता जी वन में चली जाती हैं। वाल्मीकि के सानिध्य में उसी वन में सीता जी के 2 पुत्र जन्म लेते हैं, लव और कुश। उसके बाद श्री राम राजसूय यज्ञ करते हैं। यज्ञ के घोड़े लवकुश पकड़ लेते हैं। फिर युद्ध होता है। युद्ध में राम की भाई और सुग्रीव और हनुमान सब पराजित हो जाते हैं। अंततः राम आते हैं और राम जी अपने घोड़ों को लेकर जाते हैं। फिर जब यह पता चलता है कि लवकुश को राम हमारे पिता हैं, तब उन्हें ग्लानि महसूस होती है। उसके बाद वहां की प्रजा से न्याय मांगते हैं। सीता जी का भी आगमन होता है। राज दरबार में सीता धरती माँ की कोख में समा जाती है। फिर धीरे धीरे करके कालांतर में लक्ष्मण जी भी अपने परम धाम चले जाते हैं और फिर श्री राम भी अपने परम धाम चले जाते हैं, बैकुंठ। हनुमान जी यहीं रहते हैं क्योंकि श्री राम ने उन्हें कलयुग के अंत तक रहने का आदेश दिया है। इसमें काक भुसुंडी का भी वर्णन है जो श्री राम के परम ब्रह्म रूप का वर्णन करते हैं। राम राज्य में प्रजा ही राजा है, कोई भी दरिद्र व्यक्ति नहीं था। तो आपको बताते हैं राम राज्य कैसा था। राम राज्य में सब व्यक्तियों को आदर सम्मान के साथ, चाहे वह जिस भी निम्न श्रेणी का क्यों ना हो, उसे सम्मान मिलता था बराबर का। न्याय में भी कोई भेदभाव नहीं होता था, सबको बराबर न्याय मिलता था। राम राज्य में धन और शांति, करुणा, परोपकार सब था। प्रजा में संतोष भी था। सबके अंदर शांति की भावना थी, किसी के अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं थी। एक दूसरे के साथ सब मिलकर रहते थे। साथ ही साथ हर एक व्यक्ति दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। सहिष्णु की भावना थी। लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं था। राम प्रजा के ऊपर खेतों के उत्पादन के अनुसार ही कर आरोपित करते थे, चाहे भले ही राजस्व खाली क्यों न हो जाए, लेकिन प्रजा के ऊपर बिना जोर जबरदस्ती के ही जो इनकी स्वेच्छा होती थी वे कर के रूप में भुगतान करते थे। अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था थी। श्री राम अपनी प्रजा से कहते हैं कि यह मनुष्य तन बड़े दुर्लभ से मिलता है, तन का उपयोग धर्म के कार्यों में करो। यह तन देवता भी नहीं पाते, यह तन मोक्ष का आधार है, इसीलिए इस तन से अधर्म का कार्य मत करो। काकभुसुंडी ने विस्तार रूप से गरुड़ को श्री राम के इंद्रियातीत स्वरूप के बारे में बताया है कि जब श्री राम का जन्म हुआ, श्री राम जन्म से नटखट थे और इस नटखटपन के कारण काकभुसुंडी के मन में यह प्रश्न उठता था कि यह बालक जो रोटी के टुकड़े को लेकर इधर उधर भाग रहा है, वह कैसे भगवान हो सकता है, वह कैसे तीनों लोकों का स्वामी हो सकता है। इस प्रश्न के निदान के लिए वह अयोध्या पहुंचा। प्रभु श्री राम जब आंगन में खेल रहे थे और हाथ में रोटी का एक टुकड़ा लिए हुए थे, काकभुसुंडी ने श्री राम जी के हाथों से रोटी का टुकड़ा छीन कर उड़ गया। जब उसने पीछे देखा तो प्रभु श्री राम भी उसके पीछे पीछे आने लगे। वह तीनों लोकों में भागा, लेकिन श्री राम ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर अंततः वह श्री राम के चरणों में आ जाता है। श्री राम उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उससे कुछ मांगने के लिए कहते हैं तो काकभुसुंडी कहते हैं कि प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे आप अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करें। उसके बाद प्रभु श्री राम ने कहा कि हे काक, तुमने संसार में भौतिक विलास की वस्तुएं ना मानकर तुमने आनंद की वह खान मांग ली है जो ऋषि मुनि और देवताओं को भी दुर्लभ है। तुम्हारी बुद्धि की मैं प्रशंसा करता हूँ और तुम्हें यह वर देता हूँ। राम की निराकार स्वरूप कल्पना नहीं की जा सकती। वह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वह हर एक कण में है। उन्हीं की इच्छा से यह पूरी प्रकृति संचालित हो रही है। उनके निराकार स्वरूप में हजारों करोड़ों सूर्य और चंद्रमा और नक्षत्र सब परिक्रमा कर रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ भागता था, मैं श्री राम प्रभु को वहाँ पाता था। वह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। श्री राम ऐसे भगवान है जो अपने भक्तों की एक पुकार से दौड़े चले आते हैं। वह दुख की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हैं। इसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हिमगिरी कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि संत सम गंभीरा, कामधेनु सतकोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।